हरिराय वांग मुक्तावली के अंतर्गत दास्याष्टकम ग्रंथ का हम अवलोकन कर रहे थे, जहाँ श्री हरिराय जी जो है वो विविध प्रकार से भगवान का दास्यत्व प्राप्त हो और भगवान का दासानुदासत्व प्राप्त हो, दोनों ही प्रकार से जो है वो दास्य धर्म की अपेक्षा रख रहे हैं। उस क्रम में 4 कारिका पर्यंत का विषय हमने देखा था, 5वीं कारिका से करते हैं। तो पिछली 4 कारिकाओं में हरिराय जी ने महाप्रभु के प्रति शिष्य होने के नाते दास्यत्व की आकांक्षा की। द्वितीय कारिका में भगवान ने जिन भक्तों का वर्ण किया है उन भक्तों का दास्य प्राप्त हो, ऐसा दासानुदासत्व जो भक्तिवर्धक है, तदर्थ आकांक्षा प्रस्तुत की। तृतीय कारिका में जो है वो सभी जीवों को प्रत्येक जन्म में भगवान का ही दास्य प्राप्त हो, ऐसी भक्ति मार्ग की आकांक्षा आपने प्रकट की। और चौथी कारिका में प्रभु को जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे जो सत्पुरुष हैं, उनका दास्य हमें प्राप्त हो, ऐसी आकांक्षा प्रकट की। अब 5वीं कारिका में श्री हरिराय जी जो हैं वो ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये वा तत्प्रिय नंदन सूनु चरणासक्ताः पुनः स्वामिनी दास्यं शुद्धतया तदीय हृदयाभिप्राय मातन्वते ये जीवत् फलमे तदेव निखिलं बुद्धया सदा मन्वते तेषामेव पदाम्बुजे मम रतिः सेवा फलम जायताम्। 5वीं कारिका में अब विज्ञप्ति कर रहे हैं कि जो उन श्री महाप्रभु जी के प्रिय नंदनंदन के चरणों में आसक्त हैं, फिर श्री स्वामिनी जी का दास्य उनके हृदय के अभिप्राय को जानकर शुद्धता से करते हैं और जो जीवन का सारा फल यही है ऐसा बुद्धिपूर्वक मानते हैं, वे उन भगवदियों के चरण कमल में सेवा के फल रूप रति अर्थात प्रेम मुझे हो। अब यहाँ श्री हरिराय जी ये विज्ञप्ति कर रहे हैं कि जो लोग श्री महाप्रभु जी को जो प्रिय प्रभु हैं, उनके चरणों में जिन भक्तों की आसक्ति है और प्रभु जो श्री स्वामी जी के भाव से ही प्राप्त होते हैं, उन स्वामिनी जी का भी दास्य उनके हृदय के अभिप्राय को जानकर, मतलब कि स्वामिनी जी ठाकुर जी के प्रति जो भाव है उस भाव को जानकर स्वामिनी जी के प्रति शुद्ध भाव से भगवत प्रियता के लिए जो लोग दास्य धारण करते हैं और हमारे जीवन का पूरा फल प्रभु का दास्य प्राप्त करना ही है और महाप्रभु और स्वामिनी जी का दास्य प्राप्त करना ही है, ऐसा जो लोग मानते हैं, उन भगवदियों के चरण कमल में सेवा के फल रूप अर्थात कि हमें भगवत सेवा से जो चित्त की कृष्ण प्रवणता रूप फल प्राप्त होता है, ऐसी फल रूप रति जो हमें प्रभु के प्रति होती है, ऐसी ही रति हमें ऐसे उत्तम भगवदियों के चरण कमलों के प्रति भी हो, ऐसी विज्ञप्ति यहाँ 5वीं कारिका में कर रहे हैं। ये तद्बोधन चातुरीकलनतः संतुष्ट चित्ताः सदा ये वा मानस सेवनां तदुदितां मुख्यां परां जानते ये दोषः सकलो निवृत्त इति तद् विश्वासतो मन्वते तेषामेव मास्तु पादकमल द्वन्द्वे परा रेणुता। जो श्री महाप्रभु जी की समझाने की चातुरी के विचार से सदा संतुष्ट चित्त वाले हैं, अर्थात कि जो लोग श्री महाप्रभु जी जिस तरह से हमें कृष्ण भक्ति का बोध देते हैं, वो महाप्रभु जी की वाणी को सुनकर हमेशा जो लोग चित्त में संतुष्टि का अनुभव करने वाले हैं, अर्थात महाप्रभु की वाणी से जिन लोगों को प्रसन्नता है, संतुष्टि है, तथा जो उन महाप्रभु ने की हुई मानसी सेवा को केवल मुख्य मानते हैं और महाप्रभु के सभी उपदेशों का सार चित्त की कृष्ण प्रवणता है, इसलिए जो लोग महाप्रभु जी ने जो मानसी सेवा बताई है, उस मानसी सेवा को ही जो लोग मुख्य मानते हैं, मतलब परम फल मानते हैं,
जो मेरा सब दोष निवृत्त हो गया है ऐसा आप श्री पर अपने विश्वास के कारण मानते हैं, तो ब्रह्म संबंध के द्वारा हमारे सभी दोषों की निवृत्ति हुई है और हम भगवत सेवा योग्य हो गए। उस प्रकार का विश्वास जिन लोगों को केवल महाप्रभु की वाणी के कारण है या महाप्रभु जी के ऊपर विश्वास होने के कारण है, उन भगवदियों के दोनों चरण कमलों में मेरा रजपना हो, अर्थात मैं उनके चरण कमलों की रज बनूं, यह भाव है। तो ऐसे जो भगवदीय वैष्णव हैं उनके दोनों चरण कमलों में हमें रजत तो प्राप्त हो, मतलब उनके चरणों की धूल हम बने, ऐसी आकांक्षा यहाँ कर रहे हैं। ये गोपीपति पाद रेणु भजने श्री वल्लभई काश्रिता ये वा दास्य परम्परामुपगताः प्राप्ताः परम दीनताम् ये स्वीयं सकलं तदीयम् इतिर्हत् पंके रूहे मानयन् इत्येतेषाम् अहमस्मि दास पदवीं प्राप्तः सदा जन्मनि। जो गोपीपति श्री कृष्ण प्रभु जी के भजन में श्री वल्लभाद के आश्रय वाले हैं, तो कृष्ण की भक्ति भी हम स्वतंत्र रूप से ना करें पर महाप्रभु के प्रति आश्रित होकर कृष्ण की भक्ति करें। जो दास्य की परंपरा को प्राप्त हुए हैं, अर्थात कि महाप्रभु की परंपरा से जिन्हें भगवान का दास्य प्राप्त हुआ है, जो लोग हृदय यह मान रहे हैं कि सब कुछ प्रभु का है, और ऐसे लोग जो अपने हृदय में ये मानते हैं कि हमें जो कुछ भी मिला वो प्रभु का है, सभी जन्मों में ऐसों की दास पदवी को मैं प्राप्त हूँ। तो प्रत्येक जन्म में हमें महाप्रभु के ऐसे दासों का ही दासत्व प्राप्त हो। ये तद्रूपमहर्निशं स्वहृदये तापात्मकं सुंदरम साकारं सरसं रसात्मकतया ख्यातं हि जाम्भुवि नित्यं तत्परिचिन्तयन्ति सततं संकीर्तयन्त्यादरात् तेषां दैन्यभरेण मे प्रतिभवं दास्यं हि भूयात्लम्। जो तापात्मक सुंदर साकार रस रसात्मकता से पृथ्वी पर प्रकट हुए और प्रसिद्ध उन श्री महाप्रभु के स्वरूप का दिन रात चिंतन करते हैं। तो महाप्रभु का स्वरूप कैसा है? तो तापात्मक है, अर्थात प्रभु से विरहातुर है, सुंदर है, साकार सरस मतलब भगवद आनंदाकार के रूप में ही महाप्रभु का प्राकट्य है, और उसी रस को, भक्ति रस को लेकर महाप्रभु प्रकट हुए हैं। ऐसे महाप्रभु जी के स्वरूप का जो लोग दिन रात चिंतन करते हैं तथा आदर पूर्वक हमेशा गाते हैं, अर्थात चिंतन भी करते हैं और चिंतन किए हुए स्वरूप को जो है वो बोलते भी हैं। दीनता के भार से प्रति जन्म मैं उन भगवदियों का दास्य ही मुझे फल रूप प्राप्त हो। तो जो ऐसे भक्त हैं, वैष्णव हैं, जो लोग महाप्रभु के स्वरूप का चिंतन करते हैं, ऐसे भक्तों का जो दास्य है वो हमें प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक जीवन में प्राप्त हो, ऐसी आकांक्षा यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं। कुछ पूछना है किसी को? हाँ अर्पिताबेन। હા, દંડવત પ્રણામ રાજા. રાજા, આટલું બધું દૈન્ય એટલે દીનતાના સાગર ખરેખર હરિરાયજીને તો વંદનીય છે, પણ આપણે તો, મને તો એમ થાય કે અમે તો કશું જ આમાંનું કેવી રીતના આપણામાં આવું દૈન્ય આવી શકે રાજા? भावनात्मक है ये पक्ष, वैसे कोई ऐसे मतलब ज्ञान से ये बातें नहीं आती हैं, पर ये बात जो हम सीखते आए हैं, देखते आए हैं, वो यही है कि यद्यपि उसमें योग्यता अयोग्यता का निर्णय डेफिनेटली आवश्यक है, पर तात्पर्य ये है कि जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, उनके संग के बिना भक्ति का ज्ञान हम नहीं होता या भक्ति की योग्यता हमारे अंदर नहीं आ पाती है। तो वो जो आवश्यकता है भक्ति की, उससे यहाँ हरिराय जी उजागर करना चाह रहे हैं कि हमें जो है वो भक्ति का ज्ञान या भक्ति की समझ या भक्ति की जो प्रैक्टिस है वो ऐसे भगवदियों के संग से होती है या भगवदियों के
संपर्क में होने से होती है। जी राजा। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। अंतिम में ये जो विशेषण बताए वहां पे तापात्मक, सुंदर, साकार, सरस, रसात और रसात्मकता, तो ये सरस शब्द से क्या समझेंगे? सरस भी खैर वो रसवाची ही है और रसपूर्ण है, उसी अर्थ में यूज किया गया है। मुझे वही, क्योंकि फिर पीछे वापस रसात्मकता तो आ रहा है, इसलिए वापस साकारम सरसम। हाँ, और भक्ति रस पूर्ण है, आनंद रस पूर्ण है, उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा। जी राजा। और सभी श्लोक में अंत में भगवदीय के दासत्व की ही बात आ रही है, मतलब उसमें प्रमुखतया पहले महाप्रभु जी, ठाकुर जी और स्वामी जी के संदर्भ से बताकर भी फिर भगवदीय का दासत्व बता रहे। उसमें द्वितीय श्लोक में रक्षा की भी बात वहां से कर रहे कि वे भगवदीय ही भूतल में मेरे रक्षक है। तो मतलब हाँ, ये दासत्व के कॉन्टेक्स्ट, मतलब भगवत, मतलब जैसे प्रभु का रक्षत्व या आश्रय हम मान रहे हैं, वैसे ही भक्त का आश्रय, मतलब उस सेंस में कुछ बात कर रहे हो, ऐसा समझेंगे? हाँ, भक्त हमारे भाव के रक्षक हैं या उन्हीं से हमारी भक्ति रक्षित है या पुष्ट है, ऐसा ही मतलब है। ये रहा। और इस प्रकार का ये मतलब प्रभु के प्रति तो हर जगह ग्रंथों में और ये उपलब्ध दासत्व है, ये विशेषतया भक्त के प्रति ये दासत्व का मतलब पूरे अष्टक के रूप में इतना सारा संदर्भ प्रकट करना, विशेष हेतु उस मतलब कौन सी भक्त के उत्कर्ष के साथ क्या इंगित करना चाह रहे हैं? यही कि हम जो भक्ति करते हैं वो भक्ति भक्तों के द्वारा हमें मिली है या भक्तों से हमें प्राप्त हुई है। या मतलब और एक स्टेप इसे आगे ऐसे समझ आ रहा है कि श्री हरिराय जैसे जैसे ये पूर्व के काफी ग्रंथों में बताते आ रहे हैं कि जो भाव या जो भी सिद्धि इस मार्ग में है वो श्री महाप्रभु जी से है, और इसको और एक स्टेप आगे लेते हुए शायद श्री महाप्रभु जी का भाव भी वो भक्तों के द्वारा है, ऐसा कुछ उस लाइन पे जा रहे हो, ऐसा कुछ समझ आ रहा है तो ठीक है। हाँ जी राजा। हाँ, मतलब हम जो जनरली ये कहते हैं कि हरि गुरु और वैष्णव में हमें समान भाव रखना चाहिए, वही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। और तात्पर्य यही है कि हम उन सभी लोगों से सीखते हैं भक्ति को। जी राजा। ठीक है, अब आगे श्री नृसिंह वाहन वामन जयंत्युत्सव व्रत वैशिष्ट्य निरूपणम,
ये ग्रंथ श्री हरिराय जी प्रकट कर रहे हैं, जहाँ हम वैष्णव परंपरा में साल में 4 जयंती के व्रत करते हैं। उन चारों जयंती के व्रतों में कृष्ण जन्माष्टमी का तो पक्ष जो है वो खैर स्वतंत्र है और स्पष्ट है, पर यहाँ जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि नृसिंह जयंती, वामन जयंती और राम जयंती, इन तीनों पर भी हम जो व्रत करते हैं, वहाँ निबंध में जैसे महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमें उन व्रतों में प्रभु की इन चारों अवतारों में हम प्रभु के पुष्टि कार्यों को ध्यान में ले रहे हैं। इसलिए उन पुष्टि कार्यों को ध्यान में लेते हुए हमें इन चारों दिन जो है वो व्रत का क्रम बताया गया है। फिर एडिशनली श्री हरिराय जी जो है वो इस बात को यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि इन चारों दिनों के हमारे जो व्रत हैं, उन चारों दिनों के व्रतों में हमें क्या भावना करनी चाहिए या किस तरह से हमें वहां सोचना चाहिए। महाप्रभु जी ने निबंध में ये कहा कि हम तंत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वैष्णव होने के नाते इन व्रतों को करते हैं। अपने सेव्य में भी प्रभु के उन कार्यों की हम स्मृति करते हैं। किसी व्यक्ति को यदि भावनात्मक रूप से अपने सेव्य में उन रूपों की भावना करना ठीक न लगता हो तो वो व्यक्ति व्रत अवश्य करे, पर सेवा में उन उत्सवों को न मनाए। ऐसा स्वातंत्र्य अपने यहाँ है। जहां तक श्री रामचंद्र जी की बात है, वहां तक सुबोधनी जी में महाप्रभु जी इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि रामचंद्र जी जो है वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम है, और राम और कृष्ण इन दोनों रूपों में पूर्णता की हम भावना कर रहे हैं, और नृसिंह और वामन इन दोनों में पुष्टि कार्यों का विचार किया जा रहा है। उस पक्ष को अब जयंती के उत्सव के क्रम को यहाँ श्री हरिराय जी भी उस विषय में अपना निर्णय प्रदान कर रहे हैं कि देवो द्रव्यै महामीनः सुरकार्याय कच्छपः वराहो भव उद्धृत्यै सृष्टिकृत ब्रह्म कार्यकृत। देवों के उद्धार के लिए श्री मत्स्यावतार, प्रत्येक एक अवतार का प्रयोजन यहाँ समझा रहे हैं कि देवताओं का उद्धार करने के लिए मत्स्यावतार के रूप में भगवान प्रकट हुए। देवों के कार्य के लिए कच्छप अवतार, तो जब मंदराचल पर्वत का मंथन करना था और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए तो प्रकट करने थे, तो कच्छप के रूप में प्रभु प्रकट हुए। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का कार्य करने के लिए श्री वराह अवतार है। भक्त क्लेशा सहिष्णु श्री नृसिंहो भक्त कार्यकृत वामनः सुर कार्यैक व्याज भक्त वृत्तिक्रियः। भक्त के कार्य को करने वाले तथा भक्त के दुख को न सह सकने वाले श्री नृसिंहावतार हैं, तथा देवों के कार्य के एक बहाने से भक्त के वर्ण की क्रिया वाले भी श्री वामन अवतार हैं। तो भक्त का कार्य करने के लिए और भक्त के दुख को जब भगवान सह नहीं सकते हैं तो प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए नृसिंह जी का प्राकट्य हुआ, और देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान ने प्राकट्य लिया ऐसा दिखाया, पर भगवान ने प्रकट होने के बाद हित अपने भक्त का किया, मतलब बलि राजा का किया। तो ये दो कार्य भगवान ने वामन अवतार और नृसिंह अवतार में किए। भार्गवो भूमि भाराप नयन क्षत्रियांतकृत रघुनाथो रसात्मैव धर्म मर्यादया युतः। पृथ्वी के भार को उतारने के लिए क्षत्रियों का नाश करने वाले श्री परशुराम अवतार हैं, तथा धर्म की मर्यादा से युक्त रसात्मा ही श्री रामचंद्र जी हैं। तो जब क्षत्रियों में अभिमान बढ़ गया तो धर्म की रक्षा करने के लिए परशुराम जी के रूप में भगवान अवतरित हुए, और धर्म की मर्यादा से युक्त होने पर भी भक्ति की रसात्मकता को लेकर भगवान जो है उनका प्राकट्य रामचंद्र जी के रूप में हुआ है। बलरामो महादैत्य मारणाद भूमि भारः कृष्णः पुष्टि रसात्मैव रस मर्यादया युतः। अब यहाँ हरिराय जी भी जयदेव जी का क्रम चुन रहे हैं। जयदेव जी ने जो दशावतार के ऊपर पद लिखा है, वहां आपने कृष्ण को अवतार नहीं गिना है, कृष्ण को अवतारी गिना है। तो कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, इसलिए 8वें अवतार के रूप में
जयदेव जी ने भी जो है वो बलराम जी को गिना है, और कृष्ण अवतारी पुरुष हैं, इसलिए दशावतार में 8वां अवतार कृष्ण नहीं है। उसी क्रम को यहाँ श्री हरिराई जी भी पसंद कर रहे हैं कि भगवान ने बलदेव जी के रूप से, व्यूह रूप भी हैं बलदेव जी, भाई के रूप में भी हैं, और 8वें अवतार के रूप में भी हैं। तो उस रूप से भूमि का भार प्रभु ने निवृत्त किया, तथा रसरूप मर्यादा से युक्त पुष्टि रस स्वरूप श्री कृष्णचंद्र भगवान हैं। और फिर भगवान जो है वो अपने मूल रूप से तो श्री कृष्णचंद्र हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, जो इन सभी अवतारों को प्रकट करते हैं। बुद्धः पाषंड वक्तेव कलिकालानुरूपकृत कल्कि धर्मः पुनः स्थित्यै दुष्टम्लेच्छ विनाशकः। पाखंड धर्म के वक्ता कलिकाल के अनुरूप योग्य धर्म को करने वाले बुद्ध भगवान हैं। तो जब भगवान को ये अपेक्षित था कि सनातन परंपरा में जो भी लोग पाखंड युक्त हो चुके हैं, उन्हें जब मार्ग से दूर भगवान करना चाह रहे थे, तो बुद्ध अवतार के द्वारा भगवान ने स्वयं ही पाखंड धर्म को प्रवृत्त किया। तो वो भगवान का 9वां अवतार प्रकट हुआ, और फिर धर्म की पुनः स्थापना करके कलिकाल को संपन्न करके और सतयुग का प्रारंभ भगवान के कल की अवतार के द्वारा कली के समापन में चतुर्थ चरण में होगा। वो 10वां अवतार प्रभु का है। दशावतारा एव इते तत्तत् कार्याय चोदिताः भक्ति मार्गे तु संसेव्यः कृष्णः एव सदा बुधैः। ये 10 अवतार निश्चित रूप से उन कार्यों के लिए हुए हैं, और भक्ति मार्ग में तो समझदार मनुष्यों को श्री कृष्ण भगवान ही सदा सेवा करने योग्य हैं। तो ये 10 के 10 जो अवतार हैं वो भगवान ने ही अपनी इच्छा से प्रकट किए हैं, और उन सभी अवतारों को प्रकट करते हुए भगवान जो हैं वो अवतरित पृथ्वी पर विभिन्न कार्यों के लिए होते हैं। परंतु हमारे लिए ये सभी अवतार प्रभु के ही अवतार होने के बावजूद भी सेव्य के रूप में तो परब्रह्म श्री कृष्ण का ही अवतारी पुरुष परब्रह्म श्री कृष्ण ही हैं, जो हमारे लिए सेव्य हैं। तो हमारे लिए सेव्य जो हैं वो अन्य अवतार नहीं है, परंतु श्री कृष्ण ही हैं, ऐसा यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं। सेवायाम अंगता चोक्ता पूजाया इति निश्चयः तत्रावतार जन्मादि जयंती व्रतम उच्यते। भगवत सेवा में पूजा मार्ग भी अंग रूप में माना गया है, ऐसा निश्चय है। तो हम जब भगवत सेवा करते हैं तो उस भगवत सेवा में जो पूजा मार्ग है वो अंगतया माना गया है, अर्थात कि हम तंत्र के उपचारों को, पुराण निरूपित नवदा भक्ति के प्रकारों को, भागवतीय शुद्ध जो व्रज भक्तों की भक्ति है उसके अंग के रूप में उसका हम समावेश करते हैं। उस सेवा मार्ग में भी अवतारों का जन्मादि है, वे जयंती व्रत कहलाते हैं। तो उसी पूजा मार्ग मतलब तंत्र मार्ग का अनुसरण करते हुए हम पुष्टि भक्ति मार्गीय सेवा के क्रम में अन्य जो भगवान के तीनों रूप हैं, उन तीनों रूपों के जन्म आदि का क्रम जयंती व्रत के रूप में करते हैं। रामस्तु रस रूपत्वात् अस्मात् प्रभु समो मतः नृसिंह वामनौ भक्त कार्यं कृत्वादिहोदितौ। सभी अवतारों की जयंती नहीं मनाई जाती है, और श्री रामचंद्र, नृसिंह तथा वामन भगवान की जयंतियों का उत्सव इस पुष्टि मार्ग में क्यों मनाया जाता है का कारण कहते हैं। तो हम 10 के 10 अवतारों का क्रम हमारे संप्रदाय में नहीं मनाते हैं, परंतु केवल अन्य 3 ही रूपों का उत्सव जो है वो हम मनाते हैं। उसका प्रयोजन पूछ रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी तो रसरूप हैं, अर्थात रामचंद्र जी को महाप्रभु जी ने भी पूर्णावतार के रूप में माना है, पर कार्य आपने केवल मुख्यतया मर्यादा धर्म स्थापन का किया और भक्ति को गुप्त रखी, ऐसा सुबोधिनी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। इसलिए पुष्टि पुरुषोत्तम अपने प्रभु श्री कृष्णचंद्र के तुल्य हैं। तो रामचंद्र जी और ठाकुर जी इन दोनों को तो एक समान स्थान दिया गया है। नृसिंह तथा वामनावतार भक्तों के कार्य करने वाले होने से, तो नृसिंह अवतार और वामन अवतार इन दोनों में भगवान ने भक्तों के कार्य को सिद्ध किया है, इसलिए इस मार्ग में माने गए हैं। अतः इन तीनों की जयंती मनाई जाती है, इसीलिए हम इन तीनों का उत्सव हमारे मार्ग में मनाते हैं।
अनुकूलौ भक्तिमार्गे तयोः उत्सवमाचरेत् अत एव अस्मदाचार्यैर्निबन्धे तदुदीरितम्। ये अवतार भक्ति मार्ग में अनुकूल हैं, तो हम भक्ति मार्ग में अनुकूल हैं का तात्पर्य है कि हमारे संप्रदाय की भावना के अनुकूल हैं। तो अनुकूल प्रभु का प्रत्येक कार्य है, परंतु वो प्रत्येक कार्य की भावना हम अपने संप्रदाय की भावना के अनुरूप कर नहीं पाते हैं। वो हमारी अक्षमता है, प्रभु के कार्य की न्यूनता नहीं है। तो अनुकूल पद का उपयोग हमारी भावना के अनुरूप होने के अर्थ में किया है। प्रभु के कार्य के अंदर कोई प्रकार के तारतम्य का विचार नहीं है। तो हमारी मर्यादा, हमारे संप्रदाय में हम जिस प्रकार की भक्ति की भावना करते हैं उस भावना के अनुकूल है। अतः उन दोनों का उत्सव करना चाहिए, इसलिए हम इन तीनों उत्सवों को मनाते हैं। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने निबंध सर्वनिर्णय प्रकरण में ये उत्सव करने को कहा है। तो इसीलिए हम इन चारों उत्सवों को संप्रदाय की परंपरा में मनाते हैं। अन्यथा अन्यावताराणाम अपि स्यात् व्रतमीरितम् एवं आचार्य चरणाभिप्रायो ज्ञायते जनैः तदीयैः क्रियादानैः सानिध्याद् विठ्ठलेशितुः। अन्यथा अवतारों का व्रत भी करने को कहा होता, अन्यथा हम सभी अवतारों का उत्सव मनाते, पर हमारी संप्रदाय की भावना के पुष्टि कार्य के अनुरूप होने से इन उत्सवों को मनाना हमारे लिए अभिप्रेत है। श्री विठ्ठलनाथ जी के सानिध्य से कृपा पूर्वक उन्होंने दिए हुए दानों से इस प्रकार श्रीमद आचार्य चरणों का अभिप्राय उनके स्वकीय जनों के द्वारा जाना जा सकता है। संभव है कि श्री हरिराय जी यहाँ जो इतिश्री कर रहे हैं उससे ऐसा समझ में आता है कि इस विषय में आपकी कोई चर्चा जो है वो श्री गोसाई जी के साथ मतलब श्री गोसाई जी के बालकों के साथ हुई हो, तो उसे स्मरण करते हुए आप बता रहे हैं कि श्री गोसाई जी ने ये जो बोध है वो इन पर्सन आपके पुत्रों को दिया, और श्री गोसाई जी के पुत्रों के द्वारा श्री हरिराय जी को, क्योंकि हरिराय जी का जो प्राकट्य का समय है उस समय श्री गोकुलनाथ जी विराज रहे हैं ऐतिहासिक रूप से। अन्य बालकों की उपस्थिति भूतल के ऊपर है या नहीं उस विषय में स्पष्टता नहीं है, पर हरिराय जी के काल में जो है वो गोकुलनाथ जी विराज रहे हैं। तो श्री गोसाई जी ने अपने बालकों से जो बात कही वो बात श्री गोसाई जी के पुत्रों के द्वारा श्री हरिराय जी को ज्ञात हुई, और इस प्रकार का भावनात्मक जो पक्ष है वो ज्ञात होकर आपने इस ग्रंथ में इन उत्सवों को मनाने का जो प्रयोजन है वो स्पष्ट किया है। इस तरह ये ग्रंथ संपन्न होता है। कोई प्रश्न है, किसी को पूछना है कुछ? हाँ प्रणव भाई। ये जो दशा अवतार का संपूर्ण क्रम बताया और फिर ये पुष्टि कार्य के बारे में बात आई, तो यद्यपि बलराम जी का बलदेव जी का उत्सव तो मनाते हैं पर वहां पर ये जयंती क्रम नहीं है, तो उसका कोई विशेष कारण? कारण यही है कि तंत्र की पद्धति में बलराम जी अवतार नहीं है। ये जो भावनात्मक पक्ष है वो जयदेव जी ने शुरू किया है। तो तंत्र के हिसाब से कृष्ण ही 8वें अवतार हैं, बलराम जी का वहां कोई निरूपण नहीं है। जयदेव जी ने अपनी अष्टपदी में केशव धृत हलधर रूप वहां से इस बात को इनिशिएट किया, और तब से बहुत सारी भक्ति मार्गीय परंपराओं में फिर खास करके जो कृष्ण परक है शुद्ध रूप से, वहां सर्वत्र ही 8वें अवतार के रूप में बलदेव जी ही मान्य है और कृष्ण अवतारी हो गए। ये इनिशिएट जयदेव जी ने किया तब से, इसलिए वो जयंती क्रम तो तंत्रोक्त है करके बलदेव जी के उत्सव में वो बात नहीं आ रही है। अर्थात ये जो दशा, अच्छा मतलब यद्यपि पूरा जो अवतार वर्णन है वो पुराणोक्त है, पर ये जयंती प्रकार तंत्रोक्त है उस वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जिज्ञासा थी राजा, तो मतलब तंत्र में ये जयंती को मतलब यद्यपि अवतार मतलब
पंचदेव उपासना हो या कोई एक देव उपासना हो, तो जैन तंत्र का निर्णय पुराण में जो प्रागट्य हुआ है जिन जिन अवतारों का, तो उन दोनों में मतलब संदर्भ क्या है कि तंत्र क्यों उन देवता का उस प्रकार से जयंती उत्सव जो मान रहे उनको मनाने कह रहे और कहीं नहीं कह रहे? वैसे नहीं, तंत्र में अन्यों की भी जयंती प्राप्त होती है, रामानुज वगैरह सब मनाते हैं। अच्छा, कूर्म जयंती भी मनाते हैं, मत्स्य जयंती भी मनाते। हाँ, तो मनाते हैं। दूसरी बात ये है कि वो सभी रूप उपास्य रूपतया नहीं देखने मिलते, सभी रूप। जैसे तिरुपति में और श्रीरंगम में जब ये ब्रह्मोत्सव होते हैं, तो ब्रह्मोत्सव के समय ठाकुर जी के जितने भी रूप हैं उन सभी रूपों का एक विशेष श्रृंगार ठाकुर जी सभी दिनों में धरते हैं, जिसे वो लोग वेश कहते हैं। तो मत्स्य वेश भी होता है, तब ठाकुर जी को उस तरह के अलंकार दिए जाते हैं, एक्सटर्नल अलंकार, कि जिससे रंगनाथ जी का जो दर्शन है वो मत्स्य अवतार के रूप में हो। तो ऐसा क्रम वहां दर्शों के दर्शों अवतार का होता है, कल्कि का भी होता है, बुद्ध का भी होता है। तो वो क्रम उनके वहां है, पर वो केवल एक दिन के लिए उस रूप में भावनात्मक रूप से सेव्य होते हैं। मत्स्य रूप की कोई स्वतंत्र सेवा आदि होती हो ऐसा कोई क्रम नहीं है। पर नृसिंह अर्चन तो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि नृसिंह शालिग्राम भी प्राप्त होते हैं। वामन जी का भी ऐसा स्वतंत्र अर्चन का क्रम प्राप्त नहीं होता है, परंतु वेश के रूप में उनके वहां उसकी प्रसिद्धि उस रूप की है। अच्छा, और वैसा वेश बुद्धावतार के लिए भी करते हैं रामानुज संप्रदाय में? हाँ, करते हैं ना, तिरुपति में भी होता है, श्रीरंगम में भी होता है। तो कल्कि का भी होता है, जैसा हमें भागवत जी में वर्णन प्राप्त है उसके अनुसार। तो वहां पर मतलब तंत्र से यही कि जो वेद प्रणाली है उसका प्रभु ने वहां मतलब एक प्रकार से कहे तो जो भी स्वयं ने ही पूर्व में निरूपित सभी निर्णय आदि है उनको न मानकर वो अवतार लिया है, फिर भी तंत्रोक्त प्रणाली से भी वापस वही अवतार का वेश धारण करवाते हैं वैसे? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भगवत अवतार है इसलिए। हाँ। तो ठाकुर जी ने, अब हमारे पास तो उसका प्रयोजन स्पष्ट है, फिर हमें क्यों किसी से आपत्ति होनी चाहिए? हम कह रहे हैं कि ठाकुर जी चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया, तो वो लीला अगर उस तरह की भगवान प्रकट कर रहे हैं तो वो लीला के प्रति स्वीकृति है हमारी। मतलब प्रश्न इसलिए हो रहा था क्योंकि तंत्र का प्रकार वापस शास्त्र से आ रहा है और अवतार उससे जो कार्य है वो विपरीत हो रहा है उस प्रकार से। हाँ, पर है तो ठाकुर जी का कार्य ना, इसलिए भले ना फिर रामानुजाचार्य जी बुद्ध का बहुत बढ़ चढ़ के खंडन क्यों ना करते हो। हाँ, तो भी विरुद्ध धर्माश रहता है। जी राइट। हाँ, हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। आपने हाँ, जो बोलो। भी बताया ना, राम अवतार और कृष्ण अवतार दोनों में कोई वो नहीं है, तो राम अवतार में जो भक्ति आपने बताई ना, तो वो मेरी समझ में नहीं आई राजा। और वामन और नृसिंह में तो पुष्टि अवतार वो भक्त के लिए खास करके। जो कृष्ण और राम अवतार, कृष्ण में तो मालूम पड़ता है, लेकिन वो राम अवतार में भक्ति कैसे, वो समझना है राजा। हनुमान जी रामचंद्र जी के पुष्टि भक्त हैं। अहिल्या का मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद भी रामचंद्र जी ने उद्धार किया। शबरी के रामचंद्र जी ने बेर आरोग लिए। जितने भी वानरों की मृत्यु रावण के साथ युद्ध में हुई थी उन सबको रामचंद्र जी ने पुनर्जीवित कर दिया। शंभु को जो शूद्र था, तप कर रहा था शास्त्र की प्रक्रिया से विरुद्ध होने के बाद, उसे रामचंद्र जी ने मारा, पर मार के उसे स्वर्ग प्रदान किया जिसका वो अधिकारी नहीं था।
तब भी। तो ये सब रामचंद्र जी के पुष्टि कार्य हैं। अपना प्रमेय बल प्रकट किया है रामचंद्र जी ने, मर्यादा कहाँ प्रकट की है? नहीं तो शबरी तो जी अंत्यज है। नहीं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं नहीं, इसलिए मेरे को ऐसा नहीं पता था कि इस तरह लेना चाहिए। राजा हाँ, स्पष्ट। वो गुप्त है, वो कार्य पुष्ट कार्य गुप्त है और मर्यादा कार्य प्रकट है। पर रामचंद्र जी को पूर्णावतार के रूप में ही महाप्रभु जी ने मान्य किया है। तो रामचंद्र जी और ठाकुर जी हमारे लिए एक समान है, सेव्य कृष्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु रामचंद्र जी के स्वरूप में कृष्ण के करते कोई भी तरह की न्यूनता नहीं मानी है। जी राजा, आज ही स्पष्ट हुआ हूँ ये तो। धन्यवाद, प्रणाम राजा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ठीक है। तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे का जो ग्रंथ है वो अगले सेशन में करेंगे।